और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ गई। तमाम नेताओं की तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। इसी क्रम में जानकारी मिल रही कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जिस चार्टर्ड प्लेन में निधन हुआ, क्रैश होने से उसे ग्वालियर की रहने वाली शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनकी दादी मीरा पाठक को शांभवी ने मुंबई से गुड मॉर्निंग का एक मैसेज भेजा। इसके बाद शांभवी सीधा अपनी फ्लाइट पर पहुंच गई और सुबह 8 बजे प्लेन क्रैश की सूचना मिली। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने शांभवी पाठक की दादी से खास बातचीत की है, आइए दिखाते हैं आपको। शांभवी पाठक का बचपन ग्वालियर में बीता और ग्वालियर के एयरफोर्स स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, ऐसा बताया गया है। और इसके बाद जब वो पायलट बनी तो न्यूजीलैंड से पायलट, कमर्शियल पायलट का शायद उन्होंने लाइसेंस लिया, ऐसा ही है। तो मेरे साथ शांभवी पाठक की दादी माँ है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ जन्म हुआ था उनका? जन्म ग्वालियर में। और फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई पूरी कहाँ? कुछ साल यहाँ पे थी, शायद 6-7 में, फिर बाल भारती दिल्ली में, 12th बाल भारती से किया दिल्ली। और उसके बाद फिर बाद में बाहर चली गई? फिर वो न्यूजीलैंड चली गई है। उनके पापा ने जो कुछ इंजीनियरिंग में हुआ, पर वो उसी से नहीं आई डू वांट टू डू समथिंग स्पेशल, तो इसलिए वो पायलट, फादर भी पायलट है और वो तो मिराज के पायलट है मेरा बेटा। तो क्या शांभवी को अपने पिताजी से पायलट बनने की प्रेरणा मिली? वही शायद उनने दोनों की बाप बेटी की वो रहा हो, पिताजी से रहा होगा। आपके साथ कितने समय तक रही है? अभी वो आई थे जब मोहन यादव को लेके आई थी, तब इसमें फोटो भी है मोहन यादव के साथ उनकी। इसी घर में जन्म हुआ था शांभवी का? मतलब आई थी, हाँ, हॉस्पिटल से, यहाँ मुरार से पैदा होके यहाँ आई थी, हाँ, इसी जगह। उनके पिताजी जब शांभवी को कुछ बताते थे कि पायलट एक चैलेंजिंग भरी नौकरी है, चुनौतियाँ रहती हैं? पायलट वो क्या, आप चैलेंजिंग क्या, सबको ही मालूम है चैलेंजिंग तो सब कुछ ही है। देखिए आजकल, नहीं किसको क्या पता था। वो तो अभी आने वाली थी, हमारे परिवार में शादी है 19 फरवरी की। तो वही कल रात को ही शांभवी की माँ से बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चीनी, तो हम घर में चीनी बुलाते, तो हमने कहा चीनी तो वो आगे कूदने में रहती है, उनको तो ज़रा सजने संवरने का वो बहुत है। बोली वो तो आएंगी छुट्टी। मैंने कहा व्हाट अबाउट लीव? तो बोली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी देखते हैं फिर क्या होता है। पर कल रात को मेरे बेटे ने बताया था, मैंने पूछा बबल तुम्हारा फ्लाइट का क्या है? बोले मेरी तो नहीं आई है, पर मैंने कहा व्हाट अबाउट चीनी? तो बोले चीनी दोपहर में बॉम्बे चली गई है। तो तभी जब मेरे छोटे बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे अजीत पवार का हुआ, मैंने देखा ही नहीं था न्यूज़ में, तो अपने काम में थी, तो उसने कहा ऐसे ऐसे लेयर उसका एयरक्राफ्ट का हो गया कुछ। तो मैंने कहा हाँ? तो बोले हाँ। तो बोले, मैंने कहा पर चीनी तो ऑलरेडी बॉम्बे में है। तो उसको भी थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर उसने कहा आप बात करो, भाई दादा से बात करो। तो मैंने बाबल को फ़ोन लगाया बम्बई दिल्ली, तो वो उठा ही नहीं रहे थे, बिज़ी, उनका इतना कांटेक्ट हो रहा होगा इधर उधर, तो वो बिज़ी थे। तो पीछे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तो देन ही कॉल्ड मी बैक, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी लास्ट ईयर डेथ हुई, ये भी एयरफोर्स अफसर थे। तो फिर उन्होंने ही कॉल्ड मी बैक, तो ही क्राई, रोते हुए बोला कैसे ऐसे उसका वो भी नहीं मिल रहा, मतलब ही इतनी हिम्मत से ही थे। मैंने कहा नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं मम्मी, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है चीनी का। फिर मैंने कहा रोली तो स्कूल चली गई थी? बोली हाँ गई थी, पर रोली का भी, फिर बाबल ने रोली को फ़ोन भी दिया, मतलब वे ही शी वॉज हाउलिंग ना, मैं भी नहीं बात कर। शांभवी के भाई बहन और कितने? एक भाई है छोटा। वो भी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई हो गई, उसकी इंटर्नशिप चल रही है सीमेंस में, नोएडा में। छोटा है वो, लंदन में पैदा हुआ था जब इनकी पोस्ट। पूरा आपका पूरा परिवार एयरफोर्स में ही रहा है एक तरह से? परिवार पूरा क्या, मतलब हस्बैंड थे और बड़ा बेटा था। कुछ शांभवी आपसे जब बात करती थी तो बताती थी क्या सपना है आगे चल के, क्या ड्रीम अचीव करना चाह रही है? ड्रीम नहीं है, देखिए अब आज वो कभी नहीं मेरे को, वो कि हमारे दोनों बच्चे के एक एक लड़का, मतलब छोटे के भी एक बेटा है, बड़े के भी एक बेटा है। शांभवी खाली बेटी है ना। तो वो रहता था ना, तो हमेशा उनके फादर कहते थे, और मैं अभी लास्ट ईयर ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना, तो वो कहती थी वो दादी नहीं बोलती, वो दद्दा बोलती थी। बोली दद्दा को फ़ोन किया? नहीं नहीं नहीं। पर आज देखिए किस्मत से आज का आप देखना, शांभवी, मेरे को दांत की भी तो प्रॉब्लम के मारे शांभवी लिखा, कुछ लिख के भेजा है आपको शायद? नहीं ये नहीं, आगे करो शांभवी। हाँ यही है। क्या लिख के? ये देखिए आप, पढ़िए आप। हाय दादा गुड मॉर्निंग। हाय दादा
हाय दद्दा, गुड मॉर्निंग। हाँ, फिर मैंने भी उसी समय ये आज सुबह 6:34। 6:30 पे वो बॉम्बे में तैयार हुई है, पता लग गया होगा कि फ्लाइट जानी है, तो वो तैयार हो गई। क्या हमेशा गुड मॉर्निंग आपको भेजती थी? नहीं भेजती थी, वही आज ही भेजा है? आज ही भेजा। अब ये देखिए, अभी थोड़े दिन की फोटो ये दोनों की। ये वीडियो है कुछ? नहीं, उसी ने भेजा होगा या मैंने कभी। एक मिनट, ये दोनों बॉम्बे में मिले, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा एयरक्राफ्ट चलाता है, ये छोटा इनका ले आया। ये दोनों फादर डॉटर की फोटो। बिल्कुल, देखिए पिता और बेटी की तस्वीर भी है ये, और ये दादी है शांभवी की। चूँकि देखिए एक दुखद घटना हुई है, ऐसा कोई कल्पना कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से माँ बाप ने, दादी ने अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका एक सपना होता है कि चूँकि शांभवी देखिए कुछ अलग करना चाहती थी और कुछ अलग चाहत करने की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो ये घटना हुई। फ़िलहाल तो देखिए दादी को आज सुबह बताया गया है कि गुड मॉर्निंग दद्दा लिख के भेजा, कभी नहीं भेजती थी। आज सुबह 6:30 बजे 6:34 पर इनके पास मैसेज आया और उसके बाद शांभवी फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए तैयार हो गई थी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।